आरुष और कनिका एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कॉलेज खत्म होने के बाद कनिका ने फाइनली अपने घर पर आरुष के बारे में बात की। आज आरुष अपने पिता के साथ रिश्ते की बात करने कनिका के घर आने वाला था। कनिका और उसकी छोटी बहन तन्नू किचन में तैयारियों में लगी हुई थी। तभी उनकी माँ ममता वहाँ आती है और कहती है, कनिका, तन्नू, लड़के वाले आ गए हैं, चलो तुम भी जल्दी से चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। आप चलिए माँ, तब तक आप उनसे बातें करिए, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। ममता और उसका पति जगमोहन हॉल में बैठकर लड़के वालों से बात कर रहे होते हैं। तभी कनिका और तन्नू चाय नाश्ता लेकर आती हैं। कनिका नाश्ता टेबल पर रखती है और फिर अपनी चुन्नी का पल्लू सर पर रखकर आरुष के पिता के पैर छूती है। उसके यह संस्कार देखकर उसके पिता उमेश आरुष से कहते हैं, अरे वाह आरुष बेटा, इसमें तो बहुत ही अच्छे संस्कार है। सचमुच तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। सच में मुझे तो कनिका बेटी बहुत पसंद आई। क्या करें, मेरी बहन है ही इतनी प्यारी, लाखों में एक है हमारी कनिका। ओह रियली, वैसे आप भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल अपनी बहन की ही परछाई है। वैसे भाई साहब, आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इतने बड़े लड़के के पिता हैं। खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है अभी तक आपने। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। कॉलेज के टाइम जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो अक्सर प्रिंसिपल को यही लगता था कि मैं अपने बड़े भाई को अपने साथ लाया हूँ। सच कहूँ बहन जी, तो आरुष की माँ के जाने के बाद मैं खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाया। सारा ध्यान बस आरुष की परवरिश में ही लगा रहा। फिर जब आरुष बड़ा हुआ तब थोड़ा खुद पर ध्यान दिया, जिम ज्वाइन किया, डाइट पर ध्यान दिया, तब जाके ऐसी सेहत बन पाई है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल जी, शक्ल से तो उम्र का अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे आपने बताया नहीं कि मेरी दीदी कैसी लगी आपको? भाई आपकी दीदी तो लाखों में एक है, वो मुझे बहुत पसंद आई। अरे वाह, फिर तो तन्नू बेटा जल्दी से सबका मुंह मीठा कराओ। तन्नू सबको अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। जब वो उमेश को मिठाई खिलाने जाती है तो वो भी तन्नू को अपने हाथों से मिठाई खिलाता है। कनिका को शगुन देकर उमेश रिश्ते की बात पक्की करके चला जाता है। एक हफ्ते बाद दोनों की सगाई हो जाती है। एक रोज कनिका की छोटी बहन तन्नू जब कॉलेज जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। तभी उमेश वहाँ से अपने ऑफिस जा रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है। उमेश अपनी कार से उतरकर उन गुंडों की खूब पिटाई करता है। वो टीम होकर भी अकेले उमेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी तन्नू अपने मन में सोचती है, वाह क्या जोश है यार, इस उम्र में भी ऐसा जोश मानना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। उमेश अपनी कार में उसे कॉलेज छोड़ देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और ठीक 2 महीने बाद आरुष और कनिका की शादी की तारीख तय हो जाती है। इन 2 महीनों में दोनों परिवार शादी की शॉपिंग के चलते कई बार एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके कारण तन्नू अपनी ही बहन के ससुर पर अपना दिल हार बैठती है। क्या हुआ तन्नू बेटा, तुमने मुझे अकेले में क्यों बुलाया? कोई बात करनी है क्या? देखिए, मैं आपकी बेटी या बेटा नहीं हूँ और जो मैं अब आपसे कहने जा रही हूँ उसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले 2 महीने में मैं कब आपके इतना करीब आ गई मुझे पता नहीं चला। आपकी अच्छाइयाँ मुझे भा गईं। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तो फिर सुनो, मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ, आपके प्यार में। देखो तन्नू, अगर ये कोई मजाक है तो कह देता हूँ, ये बहुत ही घटिया मजाक है। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, मैंने कहा तो, मुझे सच में आपसे प्यार हो गया है। जो फीलिंग्स आपके लिए है वो पहले किसी के लिए नहीं हुई। सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बहन के होने वाले ससुर हैं या हम दोनों की उम्र में इतना फासला है। मुझे सच में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब आप मुझे अपना लो। आई लव यू। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी ये हरकत तुम्हारे माँ बाप को बता दूं। इतना कहते ही उमेश वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी
तन्नू अपने साथ एक चाकू छुपाकर लाई हुई होती है और अपनी कलाई काटते हुए कहती है, जाओ बता दो सबको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे तुम नहीं मिले तो फिर मेरे जीने का मतलब ही नहीं है। उमेश जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर्स पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि ये एक खुदकुशी का मामला था। लेकिन तन्नू होश में आकर पुलिस को बयान देती है, नहीं सर, मैंने खुदकुशी नहीं की, दरअसल मैं सब्जी काट रही थी कि तभी पता नहीं कैसे चाकू स्लिप हुआ और कलाई कट गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज अब मुझे घर जाने दीजिए, मेरी बहन की शादी है। पुलिस और डॉक्टर्स उसे घर जाने देते हैं। घर पहुँचते ही जब सबकी नजर उसकी कलाई पर बंधी पट्टी पर जाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ, बस सब्जी काटते हुए हाथ पे चाकू लग गया। वो तो शुक्र है उमेश जी ने देख लिया और हॉस्पिटल ले गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधी जी, जो आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। आखिरकार अपने प्यार के बल पे तन्नू उमेश को खुद से शादी के लिए मना ही लेती है और अगले दिन जब कनिका और आरुष शादी के मंडप में बैठे हुए होते हैं तो तन्नू भी शादी के जोड़े में वहां पहुंचती है और सबके सामने कहती है, ठहरिए पंडित जी, आज इस मंडप में एक नहीं बल्कि 2 शादियां होंगी। एक जोड़ा तो आ गया, दूसरा अभी बाकी है। तू कहना क्या चाहती है? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तूने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? क्योंकि वो दूसरी दुल्हन मैं हूँ और मेरा दूल्हा वहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा है। सुनिए, बाहर आइए। उमेश को दूल्हे के जोड़े में देख सभी हैरान हो जाते हैं और शादी में आए रिश्तेदार इधर उधर की बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तन्नू सबकी बातों को अनसुना करते हुए उमेश से शादी कर लेती है। अपनी बेटी की इस हरकत से परेशान ममता और जगमोहन उससे सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। आरुष और कनिका की शादी सभी परेशानियों के बीच हो जाती है। कनिका अपने मायके से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पहुंचकर आरुष उससे कहता है, आई एम सॉरी कनिका, लेकिन तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। तभी तन्नू रसोई से पूजा की थाली हाथ में लिए वहाँ आती है और उनको रोकते हुए कहती है, ठहरो बहू रानी, तुम्हारी सास है इस घर में तुम्हारा स्वागत करने के लिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो हटो मेरे रास्ते से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ और न ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी सास होने का अपना फर्ज पूरा करना ही होगा ना। तन्नू उनकी आरती उतारने लगती है। चलो आरुष बेटा और कनिका बहू, अब आरती लो। आरुष गुस्से में उस थाली पर हाथ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तनु, अब ये सब दिखावा बंद भी करो। मैं नहीं जानता कि कैसे तुम मेरे पिता की बीवी बन गई, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन पाओगी। आरुष की सारी बातें उमेश सुन लेता है और आरुष से आकर कहता है, अपनी माँ से बात करने का ये कौन सा तरीका है आरुष? भूलो मत कि मैंने तन्नू के साथ 7 फेरे लिए हैं और अब ये इस घर की सदस्य तुम्हारी माँ और कनिका की सास है। मैं इसे अपनी सास नहीं मानती, मुझे इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। ये मेरे लिए उसी वक्त मर गई थी जब इसने आपसे शादी की थी। गुस्से में आरुष और कनिका अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर कनिका बहुत रोती है। अगले दिन सुबह कनिका की मुँह दिखाई थी। उसका बिल्कुल मन नहीं था रस्म करने का, लेकिन आरुष के समझाने पर वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर तन्नू मोहल्ले की औरतों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। लो, आ गई मेरी बहू। कनिका बहू, ये सब कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी थी। आओ बहू, यहाँ सोफे पर बैठ जाओ। क्यों सबके सामने तमाशा कर रही हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जुबान संभाल कर बात करो। अगर तूने सबके सामने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं भी तुझे अपना सास वाला रूप दिखाऊंगी। उन दोनों बहनों को देख औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे देखो तो कैसे दोनों बहनें आपस में खुसर पुसर कर रही हैं। देखो तो कैसा समय आ गया है, छोटी बहन ही सास बनकर घूम रही है। उमेश भाई साहब को भी बिल्कुल शर्म नहीं है जो अपनी से आधे उम्र की लड़की को ब्याह कर ले आए। हाँ तो आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी से शादी की है क्या उन्होंने? मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे ही पति की बेइज्जती कर रही हो तुम।
यहाँ जिस रस्म के लिए आए हैं उसे पूरा कीजिए और फिर चलता बनिए। हाँ, तो हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। चलो बहन। वैसे भी समझ नहीं आता कि मुंह दिखाई किसकी करे। यहाँ तो सास बहू दोनों ही एक साथ ब्याह कर आई हैं। इन सब के बाद वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं और कनिका चिल्लाते हुए तन्नू से कहती है, क्यों? आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तन्नू? क्यों मेरी ही छोटी बहन मेरी सास बन गई? तुझे सच में ससुर जी से प्यार है या फिर एक छोटे से अट्रैक्शन के लिए ही तूने उनसे शादी कर ली? मुझे अफसोस है दीदी कि तुम अपनी बहन को इतना भी नहीं जान पाई। तुम्हारी शादी की तैयारियों के समय मुझे ये बात समझ आई कि उमेश जी अपनी जिंदगी में कितने अकेले हैं। उन्हें हर चीज खुद ही करनी पड़ती है। अकेले में वो अपनी पत्नी को याद करके खूब रोए, लेकिन सबके सामने उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा। मुझे उनकी यही खूबी भा गई और मैं सच में उनका सच्चा जीवन साथी बनना चाहती हूँ, जिनसे वो अपने हर सुख दुख बांट सके। तन्नू की बातें उमेश और आरुष भी सुन रहे थे। अब आरुष को समझ आया कि तन्नू गलत नहीं है और न ही उनका प्यार। वो बाहर आकर तन्नू को अपने पिता की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। साथ ही उमेश भी तन्नू को अपना लेता है। कनिका भी तन्नू को माफ कर देती है और उसे अपनी सास तो नहीं लेकिन बहन के रूप में ही प्यार करती है और खुशी खुशी उसके साथ अपने ससुराल में रहती है।